फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए। अक्सर लोग सोच लेते हैं कि इंग्लिश सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, लेकिन ये गलत है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, टैलेंट नहीं है। जैसे हम हिंदी बोलना सीखे थे, वैसे ही हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं। हर दिन बस थोड़ा सा टाइम निकालो, एक एक सेंटेंस समझो और उसे बोलो। गलतियाँ करना शर्म की बात नहीं है, वो एक साइन है कि आप सीख रहे हो। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब है कि आप में वो जज्बा है जो इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी होता है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाओगे। ये सिर्फ इंग्लिश सीखने का सफ़र नहीं है, ये अपने आप में बेटर बनाने का सफ़र है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आज से हम सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं सीखेंगे बल्कि अपना फ्यूचर बदलेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम सच बोल रहे हो? ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वाक्य की इंग्लिश में मीनिंग लिखेंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ईच एंड एवरी वर्ड्स की इंग्लिश में मीनिंग लिखते जाएंगे और पूरा सेंटेंस इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग एंड वोकैबुलरी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है क्या तुम सच बोल रहे हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर यू। आर यू, तुम की अंग्रेजी होती है फ्रेंड्स यू। बोल रहे हो यानी टेलिंग, ठीक है। बोलने की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? टेलिंग द। अब देखिए, सच की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? ट्रूथ, ठीक है। सच की अंग्रेजी होती है फ्रेंड्स ट्रूथ। क्या तुम सच बोल रहे हो? आर यू टेलिंग द ट्रूथ? चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब इस वाक्य को हमें क्या करना है? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे मैं की अंग्रेजी आई। भरोसा यानी ट्रस्ट, ठीक है। भरोसा की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? ट्रस्ट। तुम पर यानी आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह मुझे पसंद नहीं करता। वह मुझे पसंद नहीं करता। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वह की जगह ही यूज करेंगे, ठीक है। ही डज नॉट मतलब नहीं करता, यानी डज नॉट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम डजेंट लिखेंगे, फुल फॉर्म होती है इसकी डज नॉट। पसंद, अब देखिए पसंद की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? लाइक, ठीक है। लाइक मुझे, मुझे यानी मी। वह मुझे पसंद नहीं करता, ही डजंट लाइक मी। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह हमेशा हंसती रहती है। वह हमेशा हंसती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि किसी स्त्री की बात हो रही है, वह हमेशा हंसती रहती है, तो वह की जगह हम यहाँ पर शी लगाएंगे। हमने इससे ऊपर वाले वाक्य में ही लगाया था क्योंकि यहाँ पर हम पुरुष की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे शी। ठीक है, शी हमेशा, हमेशा की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज हंसती रहती है, यानी कीप्स स्माइलिंग। हंसना यानी स्माइलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम बहुत ही आसानी से अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाएंगे। वह हमेशा हंसती रहती है, शी ऑलवेज कीप्स स्माइलिंग। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। मुझे थोड़ा आराम चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखेंगे आई। चाहिए यानी नीड, आई नीड थोड़ा आराम। थोड़ा आराम यानी सम रेस्ट। ठीक है, सम रेस्ट। मुझे थोड़ा आराम चाहिए, आई नीड सम रेस्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, यह मेरी पसंदीदा चीज है। यह मेरी पसंदीदा चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, यह लिखा हुआ है, तो यह की अंग्रेजी हम लिखेंगे इट्स। ठीक है, इट्स मेरी, मेरी यानी माई। पसंदीदा, अब देखिए फ्रेंड्स, पसंदीदा की अंग्रेजी क्या होती है? फेवरेट। स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए। पसंदीदा की अंग्रेजी होती है फेवरेट, और चीज, चीज की अंग्रेजी हो जाएगी थिंग। ठीक है, यह मेरी पसंदीदा चीज है, इट्स माई फेवरेट थिंग। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, वह बहुत अच्छा इंसान है। वह बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए, वह की जगह हम लिखेंगे ही। है की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स इज। आ बहुत यानी वेरी, वेरी अच्छा इंसान। अच्छा इंसान की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स गुड। इंसान यानी पर्सन। ठीक है, वह बहुत अच्छा इंसान है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मुझे थोड़ा समय दो। मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, दो देने की अंग्रेजी क्या होती है? गिव। अगर हम किसी से कुछ कोई चीज़ मांग रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? गिव। मुझे यानी मी, गिव मी थोड़ा। थोड़ा की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स सम। समय की अंग्रेजी होती है फ्रेंड्स टाइम। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, गिव मी सम टाइम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। मुझे अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे लिखा है यहाँ पर, मुझे के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई वॉन्ट, यानी मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। आई वॉन्ट टू, सीखना, किसी चीज़ को सीखने को क्या बोलते हैं? लर्न। ठीक है, लर्न
अंग्रेजी, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, ठीक है। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी हमारा वाक्य है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वाक्य में सबसे पहले हम लिखेंगे आर यू सुनना। अब सुन रहे हो लिखा है तो आर यू लिसनिंग, ठीक है। आर यू लिसनिंग मेरी बात, यानी आर यू लिसनिंग टू मी? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी? सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।